अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब बाबर आजम बल्कि किंग बाबर आजम दुनिया भर में जो है वो अपना नाम रोशन करने के बाद, दुनिया भर में अपने जलवे दिखाने के बाद एक बार फिर से चमक रहा है बाबर का सितारा पीएसएल में। और बाबर का बल्ला जो है वो बोल रहा है और ऐसा बोल रहा है कि बड़े बड़ों के मुंह बंद हो गए हैं। ऐसा बाबर का बल्ला बोल रहा है कि शुएब जट जैसे वो जो मखलूक है ना, एक अलग किस्म की और मखसूस तबका और मखसूस शहर के जो लोग हैं वो पता नहीं कौन सी बिलों में घुसे हुए हैं इस वक्त। अपने जो उनके खुडे हैं ना उनमें जाके वो घुस गए हैं, बिल्कुल निकल के सामने नहीं आ रहे कहीं पे। क्योंकि बाबर आजम जो है वो इस वक्त धो रहे हैं, सबको धो रहे हैं भाई। वो जो जवाब दे रहे थे ना उसने, वो सारे के सारे दे रहा है। अब पूरे पूरे जो है ना वो हिसाब बराबर कर रहा है सबके। बाद में ऐसे ही नहीं कर रहा भाई अपनी तरफ से, ये नहीं कि भाई बस बाबर बाबर कर रहा है। स्टैट के साथ बात करेंगे जाने मन, बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करेंगे। यूं ही बस हवा में नहीं छोड़ेंगे तीर कि भाई बाबर ये, बाबर वो, बाबर ऐसा, बाबर वैसा। अगर बाबर को किंग बोल रहे हैं, बाबर को अगर बाबर पे कोई बात कर रहे हैं तो उसके स्टैट्स भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि भाई किसी वजह से बात कर रहा है कोई। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के कोई भी आके जो है वो बात कर रहा है। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई साहब 96% लोग जो है वो हमारी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब किए बगैर ही निकल लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता जाने मन, ऐसा नहीं किया करो, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी जी। तो बाबर आजम जो है वो इस वक्त फुल अपने जो है वो आबोताब से बाबर का जो सितारा है वो चमक रहा है। बाबर आजम का बल्ला ऐसा रन उगल रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। T20 क्रिकेट में तो बाबर भाई ब्रेकों पे हाथ रख ही नहीं रहा, बल्कि ब्रेकों पे पांव ही नहीं रख रहा यार। मतलब क्या कोहली, क्या एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, पता नहीं कितने कितने बड़े नाम है T20 क्रिकेट के, लेकिन सब पीछे है भाई। सबके सबको पीछे छोड़ता जा रहा है बॉय। सिर्फ एक बंदा रह गया है जिसको अभी तक पीछे नहीं छोड़ा, और वो है द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। भाई उसको तो नहीं ना, अब उसके बारे में थोड़ी ना कह सकते कि यार बाबर यूनिवर्स बॉस को पीछे कर दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। लेकिन जितने बड़े दिग्गज किस्म के बल्लेबाज हैं T20 में, सबको पीछे छोड़ के बाबर आजम जो है वो इस वक्त टॉप पर जा रहे हैं T20 क्रिकेट में। और अगर इस पीएसएल की बात करें तो इस पीएसएल में बाबर आजम इस वक्त टॉप रन स्कोरर है। टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में बाबर इस वक्त पहले नंबर पर है। बाबर जो है वो 5 मैचेस में 330 रन स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखें तो बाबर के नीचे लिस्ट में है, तो इस लिस्ट के जो टॉप 5 खिलाड़ी हैं उनमें से, बल्कि टॉप 6 में से सिर्फ आपको एक और बाबर के अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई देगा, और वो है साहिबजादा फरहान जो कि नंबर 4 पर है। इसके अलावा जो बाकी जो खिलाड़ी हैं, जैसन रॉय है, रेसिवंडर डुसन है, ये सारे जो हैं ये फॉरेनर्स हैं, बल्कि बाहर के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने सबने 6-6 मैचेस खेल रखे हैं, जबकि बाबर आजम वो हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं अभी तक पीएसएल में, और उसमें भी वो बाबर जो है वो टॉप स्कोरर है। अभी कुछ ही दिन पहले हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर टॉप स्कोरर थे। उससे पहले लंका प्रीमियर लीग में बाबर ने सेंचुरी की थी और बाबर ने उसने भी बड़े अच्छे रन स्कोर किए थे। तो भाई जहां भी बॉय जा रहे हैं ना, बॉय का जलवा तो है हर जगह पे, कोई माने या ना माने, लेकिन जो सच है वो तो है। हाँ, किसी की जलती है देखकर तो वो अलग बात है भाई साहब, वो तो फिर आपको बेहतर पता है कि उसका क्या करना है। उसको तो बरनोल से भी जो है ना वो उनकी जलन खत्म नहीं होती भाई। तो वो ही बात है सारी की सारी। फिर बाबर आजम जो है वो इस वक्त टॉप रन स्कोरर है पीएसएल के 330 रन के साथ। अगर उनकी इनिंग्स की बात करें इस पीएसएल में, तो भाई पिछली इनिंग जो उसने खेली है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, वो जो सेंचुरी है ना वो नहीं भूलेगा भाई कोई भी। बड़े लंबे अरसे तक लोग जो है वो सेंचुरी को याद रखने वाले। जो 63 बॉल पे 111 रन बाबर ने स्कोर किए हैं कि भाई क्या मारा है यार, कसम से क्या रिवर्स स्वीप मारे हैं, क्या स्कूप खेल रहा है बाबर आजम। मतलब अलग ही किस्म का बाबर आजम जो है वो उस दिन कदाफी स्टेडियम में हमने देखा। और उससे पहले अगर पीछे बात करें तो लाहौर कलंदर के खिलाफ वो 48 रन की इनिंग, उसके बाद मुल्तान सुल्तान के खिलाफ वो 31 रन की इनिंग, फिर कराची किंग को जो लपेटा था बॉय ने 72 रन कराची किंग के खिलाफ किए थे, कोयटा के खिलाफ भी 68 की इनिंग खेली थी। तो मतलब अभी तक जितने मैचेस जो है वो बाबर खेला है ना भाई, फेल तो किसी मैच में नहीं हुआ, हर मैच में बाबर ने स्कोर किया है। इस तरह 330 रन करके अभी तक टॉप में है। और अगर बाबर आजम की पिछली जो है ना आप 10 इनिंग्स देखें, जो बाबर की T20 की इनिंग्स हैं, मतलब जिसमें लीग्स ही हैं तकरीबन, बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी और उसके बाद बाबर की अब पीएसएल की जो 5 इनिंग्स अगर आप इनको कंसीडर करें तो हम देखते हैं जी कि इसमें बाबर आजम की 5 50s हैं
और इसके अलावा 2 सेंचुरीज है। एक सेंचुरी बीपीएल में की थी और अब एक सेंचुरी यहां पे कर दी है। तो इस हिसाब से बाबर की जो है ना वो 2 सेंचुरीज है पिछले 10 मैचेस में और 5 50s है। आप यहीं से अंदाजा लगा लो भाई बंदा फेल कितने दिन में हुआ है, मतलब कितने मैचेस में फेल हुआ है। एक मैच में आई थिंक वो बीपीएल का जो मैच था वो जिसमें बाबर ने 1 रन स्कोर किया था, 2 किए, तो उसको ये एक्सक्लूड कर रहा है। उसको एक्सक्लूड करके हम सिर्फ पिछले 10 इनिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें पिछली 10 इनिंग में बाबर ने 5 50 स्कोर किए हैं, 2 सेंचुरी स्कोर किए हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस ऐसे थे जिसमें बाबर आजम जो है वो 30 प्लस रन स्कोर किए हैं लेकिन 40s में नहीं जा सके। तो यहां से अंदाजा लगा लो उन मैचेस में भी 30 से रन कम नहीं किए। तो यहां से आप हिसाब लगा सकते हो कि भाई बाबर आजम जो है वो इस वक्त किस कदर फॉर्म में चल रहा है, उसका जो बल्ला है वो किस कदर रन उगल रहा है। तभी तो इन सभी के मुंह बंद हो चुके हैं भाई, वरना ये प्लानिंग जो है ना वो पूरी हो चुकी थी पाकिस्तान में बाबर के खिलाफ। ये जो बाबर के खिलाफ एक महाज बनाया जा रहा था ना कि भाई यंग ओपनर्स लेकर आएंगे, ये करेंगे, बाबर आजम को हम जरा टीम से निकालना चाह रहे हैं। पहले तो इनके मुंह पर जूती पड़ी है जब इन्होंने टीम से निकालने के लिए उसे न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर किया है। तो बॉय ने न्यूजीलैंड सीरीज मतलब कोशिश की है बाहर करने की, नंबर 3 पे कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज की कि ये फेल हो जाएगा तो इसको ठुड्डा करा देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन बाबर आजम है भाई, इसको निकालना किसी के बस की बात नहीं है।